श्रीमद् भगवद गीता मंत्र नंबर 17 और अध्याय नंबर 2। मंत्र इस प्रकार से है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। 2/17 श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर 2 में वर्स नंबर 17। इसमें भगवान ने एक ऐसा रहस्य बताया है कि अगर तुम अविनाशी को खोज रहे हो तो वो कहते हैं कि इस शरीर में सब कुछ नाशवान है, इस शरीर में सब नाशवान है, लेकिन केवल एक चीज़ अविनाशी है। वो कौन सी? भगवान कहते हैं आत्मा अविनाशी है। अब आत्मा है क्या, ये बात समझना है। तो जो सर्वव्यापी अनंत परमात्मा है, सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी है तो ऐसा कैसे होगा कि इस शरीर में नहीं होगा? इस शरीर में भी है तभी तो सर्वव्यापी है। तो जो वो सर्वव्यापी परमात्मा इस शरीर में है उसी को आत्मा कह देते हैं बस। तो भगवान बता रहे हैं अविनाशी तु तद्विद्धि, यही भगवान इसी को पहचानवा रहे हैं। ये प्रकृति की चीज़ नहीं है। अगर प्रकृति की चीज़ होगी तो वो ससुरी उत्पन्न होगी, बदलेगी, आएगी, जाएगी, मरेगी। तो जो अपना हमारा आपका जो असली मैं है ना, वो प्रकृति की चीज़ नहीं है। हमारा और आपका जो असली मैं है वो आत्म स्वरूप है, प्रकृति की चीज़ नहीं है। अब भगवान क्या बता रहे हैं? अविनाशी तो तद विद्धि। विद्धि माने होता है जानो। तो भगवान कहते हैं अविनाशी तो तद विद्धि, उसे जानो। किसे अविनाशी जाने? येन सर्वम् इदं ततं, येन माने जिससे, इदम यह जो संपूर्ण जगत है, ततम माने होता है व्याप्त, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। अब ये व्याप्त दो तरह का होता है। एक व्याप्त ऐसा भी है कि भाई दूध में चीनी व्याप्त है, दूध में चीनी घोल दिया तो कहना अरे वाह मीठा हो गया, ये भी व्याप्त है। लेकिन ये संयोग व्याप्त है। ये भगवान जो व्याप्त बता रहे हैं ना, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें एक तो जगत भी हो, एक सर्वव्यापी परमात्मा भी हो, ये उसमें व्याप्त हो। ये गलतफहमी लोगों को पूरी ज़िंदगी बनी रहती है। भगवान क्या बताना चाहते हैं? भगवान कह रहे हैं स्वरूप व्याप्त। अब स्वरूप व्याप्त क्या होता है इसको समझते हैं। अगर तुमने सपना देखा तो तुम्हारे सपने के, जो सपने में तुम गांव देख रहे हो ना, उस सपने के गांव में भी तुम व्याप्त हो। वहाँ पर नदी बह रही है तो नदी में भी तुम ही व्याप्त हो। वहाँ पे मेला दिख रहा है तो हजारों लाखों पुरुष स्त्रियों में भी तुम व्याप्त हो। तो देखो व्याप्त तो हो, लेकिन दो चीज़ें नहीं हैं। दो चीज़ें नहीं हैं कि एक चीज़ हो या दूसरी चीज़ हो वो उसमें व्याप्त हो। भगवान कहते हैं ऐसे व्याप्त है। क्या मतलब हुआ? स्वरूप व्याप्त है, एक का एक है। ये गलतफहमी लोगों को पूरी जिंदगी पता नहीं चल पाती है जब तक उनको उपनिषद का सत्संग ना मिले। तो भगवान क्या कह रहे हैं? येन सर्वम् इदं ततं, येन माने जिससे, सर्वम इदम ततम, यह सब कुछ व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? स्वरूप व्याप्त है, एक का एक।
एक का एक। अगर एग्जाम्पल दूसरा चाहिए तो बताएं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया गया, सुराही बनाई गई, मिट्टी से एक बहुत बड़ी सी एक परात बनाई गई, मूर्ति बनाई गई, तो उन सभी घड़े में, सुराही में, परात में, मूर्ति में जैसे मिट्टी व्याप्त है, तो वहाँ दो कहाँ है? इसको कहते हैं स्वरूप व्याप्त। देखिए केवल एक ही है। तो भगवान आगे क्या कहते हैं मंत्र में? विनाशम अव्ययस्यास्य। इस अविनाशी का विनाश करने में न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। काहे को समर्थ नहीं है? ये जो संसार के अज्ञानी मूर्ख लोग होते हैं ना, अज्ञानी मूर्ख लोग, ये केवल वही चीज़ समझते हैं जिनका विनाश होता है ना। लेकिन ये जो भगवान जिसको अविनाशी बता रहे हैं, इसका कभी नाश नहीं होता। देखिए, आत्मा का नाश करने में कोई काहे को समर्थ नहीं है, क्योंकि जब आत्मा से भिन्न कोई दूसरी चीज है ही नहीं। अरे सर्वव्यापी अनंत आत्मा ही तो परमात्मा है, और परमात्मा ही सर्वव्यापी अनंत आत्मा है। तो जब आत्मा के सिवा कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है, परमात्मा के सिवा दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं, तो कौन उसका नाश करेगा? ये भगवान कहना चाहते हैं। विनाशम अव्ययस्य अस्य। अव्यय माने होता है, अरे व्यय माने खर्चा होना, अव्यय माने जो खर्चा नहीं होता है। इस कभी न खर्चा होने वाले का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो कहते हैं भाई देखो, प्रलय काल में ईश्वर सबका नाश कर देता है। प्रलय काल में ईश्वर सबका नाश कर देता है कि नहीं? कर देता है। लेकिन आत्मा का नाश करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं है, क्योंकि जीव जगत ईश्वर ये तीनों के तीनों प्रतीत हो रहे हैं सर्वव्यापी अनंत आत्मा में। देखिए, तो इस रहस्य को समझ करके साधक गदगद हो जाता है। उसको प्रपंच का अत्यंत अभाव भी समझ में आ जाता है। तो इस मंत्र को दोबारा लेते हैं। अविनाशी तो तद विद्धि। अविनाशी तो तत् विद्धि, उसे जानो। किसे जाने? येन सर्वम इदं ततं, जिससे ये पूरा जगत खचाखच व्याप्त है। लेकिन याद रखना, इसमें दो चीज़ें नहीं हैं कि एक जगत भी हो, एक परमात्मा भी हो, वो उसमें व्याप्त हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वो परमात्मा ही अपने जादू से जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। द होल वर्ल्ड इज जस्ट ओनली अपीयरेंस, इट इज नॉट एग्जिस्टेंस। तो दूसरी लाइन में कहते हैं भगवान, विनाशम अव्ययस्यास्य। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस मंत्र से भगवान हम सभी लोगों को हमारा वास्तविक आत्मस्वरूप दिखला रहे हैं और कह रहे, अरे चिंता छोड़ दो, आज से महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। कहा है ना कि जिसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है, कभी समर्थ नहीं है। तो इस तरह से अपने स्वरूप को पहचानवाते हैं भगवान, और जीव का भय हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। ओम शांति
शांति शांति।